राम राम जी। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक बहुत ही महान व अनुपम महाकाव्य है। इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसमें समाहित 24,000 श्लोक हिंदू स्मृति का वह अंग है जिसमें रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। इसमें 7 अध्याय हैं जो कि कांड नाम से जाने जाते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि इस महाकाव्य के द्वारा आप अपने भविष्य के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं? नहीं ना? चलिए, आज आपको मैं इस विषय में जो कुछ भी मुझे ज्ञात है आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे भक्तिभाव से रामायण ग्रंथ को अपने सामने रखिए और फिर हाथ जोड़कर राम नाम का जाप करते हुए ग्रंथ के पन्ने पलटिए और ग्रंथ के सबसे अंतिम 2 या 3 पन्नों पर पहुंच जाइए। अब आपके सामने श्री राम श्लाका प्रश्नावली आ जाएगी। इस राम श्लाका प्रश्नावली द्वारा जिस किसी को कभी अपने किसी अभिष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा व विश्वास पूर्वक अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए प्रश्नावली के कोष्ठक पर आंख बंद कर उंगली रख देनी है और इस कोष्ठक में जो अक्षर है उसे अलग किसी कोरे कागज पर लिख लेना है। प्रश्नावली के कोष्ठक पर कोई ऐसा निशान लगा लेना है जिससे ना तो प्रश्नावली गंदी हो और ना ही प्रश्न उत्तर प्राप्त होने तक आप उस कोष्ठक को भूल जाएं। अब जिस कोष्ठक के अक्षर पर लिख लिया है उस कोष्ठक से नवे कोष्ठक में जो अक्षर है उसे भी लिख लें और इस प्रकार उस अक्षर से नवे कोष्ठक में जो अक्षर है उसे भी लिख लें। इस प्रकार तब तक लिखते रहें जब तक एक चौपाई पूरी न हो जाए। यहाँ ग्रंथ में चौपाई के नीचे प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यहाँ इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि किसी कोष्ठक में आ की मात्रा, किसी में 2-2 अक्षर भी हैं। अतः गिनते समय ना तो मात्रा वाले कोष्ठक को छोड़ना है और ना ही 2 अक्षर वाले को 2 बार गिनना है। जहां मात्रा का कोष्ठक आवे वहां अक्षर के आगे मात्रा लगा देनी है और जहां 2 अक्षर वाला कोष्ठक आवे वहां दोनों अक्षर एक साथ लिख देने हैं। अब दोस्तों, जरा ध्यान से सुने व देखें। उदाहरण के तौर पर इस प्रश्नावली के इस अक्षर पर म पे आपने उंगली रखी है। यहाँ से नवे कोष्ठक में जो अक्षर है वह र है। फिर से नवे कोष्ठक में जो अक्षर है वह ची है। फिर से नवे कोष्ठक में जो है वह र है। फिर से आ है। यह आ की मात्रा है। इसी प्रकार गिन गिन कर लिखते रहेंगे तो पूर्ण रूप से चौपाई बन जाएगी और आप अपने प्रश्न का उत्तर जान पाएंगे। यदि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ पाऊं और आपको समझा पाऊं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।